आज से करीब 45 साल पहले की बात है जब दो प्लेन एक ही एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे थे और आसमान में कोहरा और धुंध छाया हुआ था, जिसके चलते प्लेन में बैठे पायलट ये एग्जैक्ट पता नहीं कर पाए कि उनके सामने से भी एक प्लेन आ रहा है और देखते ही देखते एक भयानक हादसा हो गया जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। तो ये जानते हैं टेनेरिफ एयरपोर्ट के हादसे के बारे में। बात है 27 मार्च 1977 की, जब प्लेन नंबर KLM 4805 ने उड़ान भरी। वहीं पर दूसरी ओर अमेरिकन फ्लाइट नंबर 1736 ने लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा शुरू की। दोनों प्लेन को स्पेन के ग्रान कैनेरिया एयरपोर्ट पर जाना था, लेकिन इस एयरपोर्ट पर उसी दिन एक ब्लास्ट हुआ जिसके चलते इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था और यहाँ आने वाली सभी जहाजों को दूसरे एयरपोर्ट के लिए मोड़ दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि यहाँ ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक ही व्यक्ति को लगाया गया था और ग्रान कैनेरिया एयरपोर्ट खुलने पर टेरेनिक एयरपोर्ट पहुंचने के लिए जहाजों की भीड़ लग गई थी और KLM का प्लेन जब रनवे पर आया तभी ठीक उसके पीछे चला अमेरिकन प्लेन भी उसी रनवे पर आगे बढ़ रहा था। पार्किंग से निकलने के बाद जैसे ही एक प्लेन ने यू टर्न लिया तभी अमेरिकन प्लेन ठीक उसके सामने आ गया। खराब मौसम के चलते उस रनवे पर कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए दोनों प्लेन के पायलट को ये खबर तक नहीं थी कि वे रनवे पर इतनी बड़ी लापरवाही करने जा रहे हैं। इसी बीच दोनों प्लेन की एक जोरदार टक्कर होती है और देखते ही देखते दोनों प्लेनों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में करीब 583 लोगों की मौत हो गई थी। अच्छी बात यह रही कि 61 लोगों की जान बचा ली गई थी। इस घटना को द टेरेनिफ डिजास्टर के नाम से जाना जाता है और आपको बता दें यह घटना अब तक की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना मानी गई है। इस घटना के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए रूल भी बनाए गए थे। इसके मुताबिक जब तक आगे का प्लेन एक्चुअल टेक ऑफ यानी वास्तव में उड़ नहीं जाता तब तक इस शब्द का इस्तेमाल ATC नहीं करेगी।